हेलो एवरीवन। तो आज हम एवरेज की लास्ट क्लास करेंगे। इसमें हम एवरेज के जो हमारे मिसलिनियस टॉपिक्स बचे हुए थे उस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो करेंगे। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि इसमें बैट्समैन के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बॉलिंग एवरेज जो एक टाइप है उस पर क्वेश्चन रहेंगे, और हमारे रिप्लेसमेंट पे क्वेश्चन रहेंगे कि कैसे एक बंदा जब ऐड होता है ना कि उसकी वजह से कितना वेट चेंज होता है, अगर वो बंदा जा रहा है तो उसकी वजह से कितना वेट कम हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। और जो हमने पहले एक बेसिक क्लास की थी उसमें जो कंसेप्ट पढ़े थे उस पर एक आधा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए क्रिकेट बैट्समैन हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 11 इनिंग्स। तो एक क्रिकेट बैट्समैन है जिसकी कुछ एवरेज है 11 इनिंग्स के लिए। ठीक है, मतलब 11 इनिंग्स की उसकी क्या दी हुई है, एवरेज है। तो इन द 12th इनिंग ही मेड अ स्कोर ऑफ 90 रन, और 12वीं इनिंग में उसने 90 रन बनाए। आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, जो उसकी एवरेज रन था वो डिक्रीज हो गया 5 से। ठीक है, मतलब 5 उसकी एवरेज जो रन था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। हमें पूछा है कि फाइंड हिज एवरेज ऑफ रन्स आफ्टर 12th इनिंग। तो 12वीं इनिंग के बाद उसकी एवरेज क्या होगी वो बतानी है हमने। अब वही बेसिक मेथड से करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। ठीक है, तो क्या है, क्रिकेट बैट्समैन जिसकी एवरेज कितनी दी हुई है 11 इनिंग्स की, मतलब जो उसका नंबर है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जिसको हम बोलते हैं, वो कितनी है, कितनी इनिंग्स है 11। तो 11 इनिंग्स है, यहाँ लिखा हमने एवरेज। तो 11 इनिंग्स की कुछ एवरेज है वो हमें गिवन नहीं है, तो हमने क्या कर लिया, उसको एक्स ले लिया। आगे बोला है कि 12th इनिंग में, 12वीं इनिंग बोली है। ठीक है, 12th इनिंग, 12 इनिंग्स नहीं बोली। तो 12th इनिंग में उसने 90 स्कोर बनाया। अब 12th इनिंग थी, ठीक है, 12th इनिंग में उसने 90 स्कोर बनाया, जिसकी वजह से क्या हुई, उसकी जो एवरेज थी वो 5 से कम होगी। अब एवरेज उसकी थी कितनी, एक्स थी, तो उसकी एवरेज रिड्यूस होगी कितनी होगी, एक्स माइनस 5 होगी। अगर 5 कम हुई तो कितनी होगी, एक्स माइनस 5। तो हमने कैसे करना है, हमें पता है कि जो हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही होता है। तो अब देखो यहाँ पे, अगर मैं 11 इंटू एक्स करूँ, 11 इंटू एक्स करूँ, ये क्या आ गया, सम आ गया। ठीक है, 11 इनिंग्स का सम आ गया। उसमें अगर मैं 90 भी जोड़ दूँ, ये आगे जो 12वीं इनिंग का सम था आ गया। ये क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया, सम आ गया। अब सम को अगर मैं डिवाइड कर दूँ किससे, ये था सम, सम को डिवाइड किससे कर दूँ मैं, नंबर से। तो नंबर कितने हैं, मतलब इनिंग्स हमारी टोटल कितनी है, 11 इनिंग ये थी, और एक इनिंग क्या थी, 12th इनिंग जिसमें उसने 90 रन बनाया था। तो 11 इनिंग प्लस ये वाली इनिंग कितना हो गया, 12 इनिंग्स होगी। ऊपर आ गया सम, नीचे आ गया नंबर। सम अपॉन नंबर किसके इक्वल होता है, एवरेज के। और हमारी एवरेज क्या हुई थी, डिक्रीज हो गई थी कितने से, 5 से। तो मतलब पहले एवरेज हमारी एक्स थी, तो अब कितनी होगी, एक्स माइनस 5। ठीक है, तो ये हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन इसको सॉल्व करने की। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, 11x प्लस 90, अब ये 12 उधर गया तो क्या हो गया, 12x माइनस 60। तो क्या हो गया, जब x इधर गया, 11x उधर गया तो x बच गया। तो 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150। तो ये जो हमारा x था वो क्या थी, एवरेज थी। तो फाइंड हिज एवरेज ऑफ रन्स आफ्टर 12th इनिंग, उसने बोला था 12th इनिंग के बाद वाली फाइंड करनी है। तो ये जो हमारा क्या था, एवरेज कौन सी वाली थी, 11th इनिंग में हमें बोला है कि उसने 12वीं इनिंग के बाद। अब 12वीं इनिंग के बाद क्या हुआ था, उसकी एवरेज एक्स से कितनी हो गई थी, एक्स माइनस 5। ये हमारी एक्स निकला। तो 12वें इनिंग में, 12th इनिंग के बाद, आफ्टर 12th इनिंग, तो एवरेज क्या हो गई थी उसकी, एक्स माइनस 5 हो गई थी। तो ये एक्स क्या आ गई, 150। तो 150 माइनस 5 क्या हो गया, 145। तो उसकी एवरेज क्या आ गई, 145। पता चला कैसी इक्वेशन बनाई हमने। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले ना अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको ना वो बता देता हूँ, ये आ गया कौन सी वाली टाइप, बैट्समैन वाली टाइप। अब हमने कैसे किया, बेसिक मेथड से किया। अब मैं आपको ना बॉलिंग एवरेज वाली टाइप कराता हूँ। ठीक है, इसको हम किस मेथड से करेंगे, एक एलिगेशन मेथड होता है ना, उस मेथड से करेंगे, और बिल्कुल ईजी वे में ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पर एक दो बातों का आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, जब बॉलिंग एवरेज की बात आती है, मतलब बॉलिंग एवरेज की बात आती है, उस टाइम पे क्या होता है, जब भी हमें बॉलिंग की एवरेज निकालनी होगी, वो क्या होगी, टोटल रन्स को डिवाइड करेंगे टोटल विकेट्स। ठीक है, टोटल रन्स को डिवाइड करेंगे टोटल विकेट्स। अब एग्जांपल ले लेते हैं, दो कोई भी बॉलर ले लो, है ना, बुमराह ले लिया हमने, तो दूसरा कौन ले लिया, जडेजा ले लिया। ठीक है, दो बॉलर ले लिए हमने। अब बुमराह ने क्या किया,
35 रन दिए, ये क्या दिए उसने 35 रन दिए और कितनी विकेट्स ले ली, 5 विकेट ले ली। फिर जडेजा ने क्या किया, 35 रन दिए, इसने 7 विकेट्स ले ली, ठीक है। तो अब इनकी एवरेज क्या निकलेगी, बॉलिंग एवरेज। तो बॉलिंग एवरेज कैसे निकलती है, रन डिवाइड बाय विकेट। तो रन कितने थे 35, तो 35 डिवाइड बाय विकेट, तो कितनी एवरेज आ गई इसकी, इसकी एवरेज आ गई 7, ठीक है। इसकी एवरेज कितनी होगी, टोटल रन्स डिवाइड बाय विकेट्स, तो इसकी एवरेज आ गई 5। तो बॉलिंग वाले में याद रखना, जिसकी एवरेज कम होती है इसका मतलब वो अच्छा बॉलर है, जिसकी एवरेज ज़्यादा होगी किस केस में, बॉलिंग वाले में केस में, इसका मतलब वो अच्छा बॉलर इतना नहीं है, ठीक है। तो इसकी 5 एवरेज है, इसकी 7 एवरेज आई, इसका मतलब दोनों में से अच्छा बॉलर बॉलिंग किसने करवाई होगी, जडेजा ने, जिसकी कम एवरेज आई। तो ये ध्यान रखना है कि बॉलिंग एवरेज में जिसकी एवरेज कम होगी वही उतना अच्छा बॉलर होगा। ये निकालते थे बॉलिंग एवरेज, ऐसे निकालते थे। अब बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। इसमें ना हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। अब एलिगेशन आपके सिलेबस में नहीं है, पर ये देख लो कि जो बॉलिंग एवरेज वाले क्वेश्चन आएंगे वो इस मेथड से करेंगे और बहुत ही ईजी मेथड से हो जाएंगे। अब इसमें पैटर्न क्या होता है, क्या बोलते हैं एलिगेशन में, सबसे पहले आपको क्या करना है, एलिगेशन में क्या आएगा, एक एवरेज आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सी एवरेज होगी, जो भी बॉलिंग एवरेज दी होगी एक क्रिकेटर की आएगी ये, ठीक है, एक एवरेज ये आएगी। फिर क्या होगा, उसकी एक एवरेज आएगी यहाँ पे। अब ये वाली एवरेज कौन सी होगी, ये वो एवरेज होगी जब उसने दूसरी बार बोला होगी उसने अब इतनी विकेट्स ले ली, तो उसकी एवरेज यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे आएगी फाइनल वाली एवरेज। अब फाइनल वाली एवरेज से क्या मतलब है, मतलब पहले उसकी इतनी एवरेज थी, ठीक है, फिर उसने कुछ विकेट्स ली, दूसरे मैच के बाद इतना रन दिया, उसकी एवरेज इतनी आई, और ये वाली एवरेज आने के बाद उसकी जो एवरेज में क्या हुआ है, एवरेज उसकी कम हुई है या बढ़ी है, वो आएगी यहाँ पे फाइनल वाली एवरेज, ठीक है। तो नीचे ये पता चला। उसके बाद इसके बाद क्या आएगा, यहाँ आएगी, नीचे आएगी हमारी विकेट्स, ठीक है। अब विकेट्स कौन सी वाली आएगी, यहाँ पे जो आएगी विकेट वो आएगी कौन सी वाली, इनिशियल वाली, स्टार्टिंग में जितनी विकेट्स ली थी, और ये वाले मैच के बाद जो विकेट ली थी, मतलब फाइनल वाली मैच में, ठीक है। तो नीचे क्या आएगी, विकेट्स आएगी, ऊपर क्या आएगी, एवरेज आएगी। कौन सी एवरेज, बॉलिंग एवरेज। यहाँ पे आएगी फाइनल बॉलिंग एवरेज। जब क्वेश्चन करूंगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, एक थोड़ा सा हिंट दिया कि एलिगेशन करना कैसे है। अब देखो क्वेश्चन में, अब समझ से जाना पॉइंट, ठीक है। बोला कि द बॉलिंग एवरेज ऑफ क्रिकेटर, पहले आपने ये समझ लिया कि जिसकी एवरेज कम होगी बॉलिंग एवरेज में वो उतना अच्छा बॉलर होगा। अब यहाँ पढ़ो, द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए क्रिकेटर इज 12.4। तो बॉलिंग एवरेज एक क्रिकेटर की कितनी दी है, 12.4। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे एवरेज, ये जो A1 बोला था ये आ गया 12.4, ठीक है। फिर उसने बोला था ही इम्प्रूव्स हिज बॉलिंग एवरेज, उसने अपनी बॉलिंग एवरेज इम्प्रूव की बाय 0.2 पॉइंट से। 0.2 पॉइंट से उसने क्या कर दिया, अपनी बॉलिंग एवरेज क्या कर दी, इम्प्रूव कर दी। अगर बॉलिंग एवरेज इम्प्रूव हो रही है तो इसका मतलब एवरेज हमारी क्या होगी, जितनी कम होगी उतनी बॉलिंग एवरेज हमारी क्या होगी, इम्प्रूव होगी, ठीक है। व्हेन ही टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन इन लास्ट मैच, उसकी बॉलिंग एवरेज 0.2 पॉइंट से क्या होगी, कम हुई, जब उसने क्या किया, 5 विकेट्स ली 26 रन में। अब यहाँ पे क्या आएगा, एवरेज दूसरी वाली। अब वो कौन सी वाली एवरेज है, जब उसने 26 रन देके 5 विकेट ली। 26 रन मतलब टोटल रन्स अपॉन विकेट्स, तो क्या आ गया 5.2। तो यहाँ पे क्या आ गई, उसकी एवरेज जो कौन सी वाले मैच में, इस वाले मैच में 5.2 होगी। जब ये वाले मैच के बाद उसकी जो एवरेज थी कितनी कम हुई, इंप्रूव हुई 0.2 पॉइंट से। अगर एवरेज ये थी पहले वाली एवरेज, फिर उसने मैच एक और खेला, उसकी एवरेज इतनी आई, जिसकी वजह से उसकी जो एवरेज थी वो इम्प्रूव होगी कितने पॉइंट से, 0.2 पॉइंट से। अगर इम्प्रूव हुई है, अच्छी हुई है, तो एवरेज क्या होगी, इस वाली एवरेज से क्या होगी, कम हो जाएगी। 0.2 का क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। जब बॉलिंग एवरेज क्या होती, इम्प्रूव होगी, तो हमारी एवरेज में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब 12.4 में से जब 0.2 माइनस किया तो आ गया 12.2। तो यहाँ पे कौन सी आ गई, फाइनल वाली। जब फाइनल वाली एवरेज आ गई, फाइनल वाली बॉलिंग एवरेज आ गई यहाँ पे, जब उसने क्या किया, यहाँ पे विकेट्स ली, जिसकी वजह से उसकी बॉलिंग एवरेज में क्या हुआ, चेंज आया, और चेंज आने के बाद ये आ गई हमारी फाइनल एवरेज।
ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आएगी हमारी विकेट्स। अब कितनी विकेट्स ली हैं, ये आएगी उसने लास्ट मैच में कितनी विकेट्स ली हैं, और ये आएगी बॉलिंग एवरेज जो लास्ट मैच हुआ है ना, ये लास्ट मैच मतलब एवरेज अच्छी होने के पिछले वाली विकेट्स, और ये आ जाएगी उसके बाद वाली विकेट्स। अब ये कैसे निकलेगा, हमें इसमें से इसको माइनस करवाना है। 12.4 माइनस 12.2 किया तो कितना आ गया, एक सेकेंड, 0.2 आ गया। ठीक है, अब 5.2 और 12.2, अब क्या करना है, बड़े वाले में से इसको माइनस करा देना है। पहले ये बड़ा था, इसमें से इसको माइनस करवाया, अब इसमें से इसको माइनस करवाना है। 12.2 में से 5.2 माइनस करवाया तो कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ तक पता चल गया। अब ये 0.2 है और ये 7 है, तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये 10 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 70 और ये बन जाएगा 2। ठीक है, क्या आ गया इनका रेशियो आपस में, 70 और 2 का। इसको जब हमने कैंसिल कर दिया, 2 1 था और 2 35 था। ये वाली विकेट्स आ गई और ये वाली विकेट्स आ गई। अब यहाँ पर देखो, ये हमसे पूछा क्या है, द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच, लास्ट मैच से पहले। अब लास्ट मैच उसका कौन सा हुआ था, ये लास्ट मैच था। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी एवरेज क्या हुई, इंप्रूव हुई थी। लास्ट मैच से पहले वाली मैच की विकेट्स, अब लास्ट मैच से पहला वाला मैच कौन सा हुआ, ये वाला। ठीक है, अब जो पहला वाला मैच है उसमें मिला उसको 35 और लास्ट मैच में उसको मिला 1। अब ये जो 1 है वो किसके इक्वल होगा, हमारी क्या है, नीचे क्या है, ये विकेट्स आई ना, ये यहाँ पे विकेट्स और ये भी विकेट्स आई। अब ये जो हमारा 1 है ये किसके इक्वल होगा, 5 विकेट्स के, क्योंकि उसने लास्ट मैच में कितनी विकेट्स ली थी, 5 विकेट्स ली थी। तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 5 विकेट्स के। अगर 1 की वैल्यू 5 विकेट्स के इक्वल होगी तो 35 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो 35 इंटू 5, 35 इंटू 5 हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 175। तो हमारी कितनी विकेट्स आई यहाँ पे लास्ट मैच से पहले वाले मैच में, 175 विकेट्स। ठीक है, ये एलिगेशन वाला मेथड समझ आया, इस तरह से करना है। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ और ये आपको क्लियर हो जाएगा। द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ क्रिकेटर वॉज 18, बॉलिंग एवरेज क्रिकेटर की कितनी थी, 18 थी। ये आ गई एवरेज। ठीक है, अब उसने क्या किया, व्हेन ही टेक्स 5 विकेट्स फॉर 35 ईयर्स, सॉरी फॉर 35 रन्स होगा। तो उसने क्या किया, जब 5 विकेट ली 35 रन देके लास्ट मैच में, तो उसकी जो बॉलिंग एवरेज थी वो इम्प्रूव हुई। अब वापस से इम्प्रूव हुई है, कितने पॉइंट से, 1 पॉइंट से। तो बताना है नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच, तो लास्ट मैच से पहले उसने कितनी विकेट ली होगी। अब देखो, ही टेक्स 5 विकेट्स फॉर 35 रन्स। अब एवरेज कैसे निकलती है, बॉलिंग एवरेज टोटल रन्स अपॉन टोटल विकेट्स। तो कितनी एवरेज आ गई उसकी, 7। तो पहले उसकी एवरेज इतनी थी, फिर लास्ट मैच खेला उसमें उसकी एवरेज 7 आई, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आएगा, है ना, फाइनल बॉलिंग एवरेज यहाँ पे आएगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो उसकी एवरेज से इंप्रूव होगी 1 पॉइंट से। अब पहले उसकी इतनी थी, ठीक है, उसके अब 1 पॉइंट से इंप्रूव हुई है, तो हमें इंप्रूव हुए तो क्या होगा, एवरेज कम हो जाएगी। तो 18 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, अब बॉलिंग एवरेज है तभी कम इसमें माइनस कर रहे हैं, बाकी एवरेज में मत कम कर देना, ये बॉलिंग एवरेज वाला अलग से है। अब क्या हो गया, ये बन गया, ये फाइनल वाली भी आ गई। तो 18 में से 17 गया, इस तरह से 18 माइनस 17 1 आ गया। अब बड़ा वाला 17 है, 17 में से 7 गया तो 10 आ गया। ये क्या था, लास्ट मैच था। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी बॉलिंग एवरेज अच्छी हुई थी। और ये जो पहले वाला मैच हुआ था, है ना, लास्ट मैच से पहले वाला मैच, हमसे पूछा है द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच। अब लास्ट मैच से पहले उसने कितनी विकेट्स ली, नीचे क्या होता है, विकेट्स होता है। तो उसने यहाँ पे 10 विकेट्स ली है, यहाँ पे उसने 1 ली है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो हमारी 1 हमारा निकला वो किसके बराबर है, 5 के। तो ये जो 1 होगा वो किसके बराबर हुआ, 5 विकेट्स के। तो हमारा जो 10 होगा वो किसके बराबर होगा, 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 मतलब 50 विकेट्स के। तो उसने कितनी विकेट्स ली लास्ट मैच में, 50 विकेट्स ली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। अब पता चल गया होगा कि आपको बॉलिंग एवरेज वाला कैसे करना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम आते हैं वापस पीछे वाले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब वापस बॉलिंग वाला भी पढ़ लिया और बैट्समैन वाला भी पढ़ लिया। ठीक है, अब है कि द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 70 kg। ठीक है, एवरेज वेट है कितना दिया, 15 स्टूडेंट्स का 70 किलो दिया हुआ है। 5 मोर स्टूडेंट्स ऑफ वेट
65 kg, 68 kg, 45, 77 एंड 62 kg ज्वाइन द ग्रुप। क्या बोला है उसने? 15 स्टूडेंट थे, उनका वेट था 70 किलो, उनका एवरेज वेट था 70 kg। फिर क्या हुआ, 5 और स्टूडेंट्स ऐड हो गए जिनका वेट ये दिया हुआ है। अब बताओ कि व्हाट इज़ द चेंज इन द एवरेज वेट। उन्होंने बोला कि कितना चेंज हुआ है, ठीक है। मतलब जो पहले वाली एवरेज थी, फिर ये बच्चे ऐड हुए, उसकी वजह से न्यू वाली एवरेज बनी होगी, और जो उसमें चेंज आया वो पूछा है। अब वही पुराना वाला मेथड क्या करना है, हमें पता है क्या होता है, एवरेज क्या होती है, सम अपॉन नंबर होता है। तो सम कैसे निकलता है, एवरेज इंटू सम। तो हम बोलेंगे कि अगर 70 मेरे क्या थे, 70 मेरी एवरेज थी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे 15 थे, ये क्या हो गया 70 इंटू 15 किया, ये आ गया उसका सम। प्लस अब और बच्चे ऐड हुए हैं ना, एक बच्चे का, ये 15 बच्चों का सम आ गया है ना, 15 बच्चे जोड़ के, अभी 16वां बच्चे का 65 हुआ, फिर आगे बच्चे एक और ऐड हुआ, फिर और बच्चे ऐड किए, और ये क्या आ गया, इन सब का क्या आ गया, सम आ गया। जितने भी बच्चे थे उनका क्या आ गया, सम। ये पता चला 70 इंटू 15, एवरेज इंटू नंबर करो तो सम आता है। 15 स्टूडेंट थे, एवरेज 70 थी, तो 15 बच्चों का सम कितना आ जाएगा, 70 इंटू 15, 70 इंटू 15 है ना। अब उसके बाद एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो टोटल बच्चे अब कितने हो गए, टोटल बच्चे कितने हो गए, 15 पहले थे, 5 और हो गए, मतलब टोटल बच्चे हो गए 20, ठीक है। इक्वल टू किसके आएगा, एवरेज के, ठीक है। सम अपॉन नंबर, ये क्या हो गया, सम अपॉन नंबर, ये किसके इक्वल आएगा, एवरेज के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15 इंटू 70 किया तो आ गया 1050। जब 65 प्लस 68 प्लस 40 और 77 प्लस 62, जब इनका सम किया तो कितना हो गया ये 60 60 120, 120 और 40 160, 160 और 70 230, 230 और 60 280, 280 और 9 289, 289 और 10 299, 299 और 8, तो 300 क्या हो गया, 7 आ गया ये। अब 150 प्लस 307 डिवाइड बाई 20, जब ऊपर सम किया तो कितना आ गया 1501, ठीक है। एक मिनट रुकना, 60 60 120 160 160 और 7 160 और 70 था है ना, तो कितना हो गया, ये आएगा हमारा 160 और 70 हो गया 230, 230 और 60 290, 299, 299 के पास यहाँ आएगा 317, ठीक है। तो हमारा क्या होगा 317 हुआ, तो ये आ गया 61067 डिवाइड बाई 20, ठीक है। जब हमने इसको कैंसिल किया तो क्या आ गया, 2 5 द 10, 2 3 द 6, 2 3 द 6 पॉइंट क्या था 1067 हुआ ना, नहीं ये 6 हुआ, 1 3 हुआ है, सॉरी गलत कर दिया मैंने। 2 10 द 2 6 द 12, अब यहाँ पे 1 कैरी, 2 8 द 16, 2 3 द 6.5, तो 60, ये नीचे डिवाइड बाई 10 भी है तो एक और पॉइंट लगेगा, तो 68.35 क्या आ गई, एवरेज आ गई, ठीक है। उन्होंने हमसे पूछा था पहले एवरेज 70 थी, अब एवरेज 68.35 आई, तो बताओ कितना चेंज आया एवरेज में। तो 70 में से 70 में से 68.35 कर दो, कितना हो गया, 70 में से 68.35 किया तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1.65। तो कितने का चेंज आया, 1.65 का, ठीक है। तो डिक्रीज होगी हमारी एवरेज बाय 1.65, ऐसे करना था, कुछ भी नहीं किया, वही बेसिक फॉर्मूला लगाया और सॉल्व कर लिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास फॉर 16 ईयर्स, बॉयज़ की एवरेज ये 16 साल, व्हेन 4 बॉयज़ हुज एवरेज एज वॉज 13 ईयर्स आर एडमिटेड टू द क्लास। अब 4 लड़के ऐड किए जिनकी एवरेज थी 13 ईयर्स, द एवरेज एज ऑफ द क्लास वॉज रिड्यूस्ड बाई 6 मंथ। क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि 16 लड़के थे क्लास में, मतलब कुछ लड़के थे क्लास में, उनकी एवरेज थी 16 साल, ठीक है। 16 ईयर्स उनकी क्या थी एवरेज। फिर क्या किया, 4 लड़के ऐड किए और एवरेज उनकी थी 13 साल। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब लड़के ऐड किए उसके बाद जो हमारी ओवरऑल एवरेज आई वो हमारी 6 मंथ से रिड्यूस होगी, मतलब पहले 16 साल थी, 6 मंथ का रिड्यूस हो मतलब आधा साल, तो 15.5 होगी एवरेज। तो हमसे पूछा कि हाउ मैनी बॉयज़ वर देयर इनिशियल इन द क्लास, तो पहले क्लास में कितने बच्चे थे, मतलब हमारे पास नंबर जो हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे, x थे, उनकी एवरेज जो थी वो कितनी थी 16 थी। फिर क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉयज़ 4 ऐड किए, उनकी एवरेज 13 थी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ,
एवरेज रिड्यूस होगी 6 मंथ से, मतलब 15.5 एवरेज होगी। हम बोलेंगे ये हमारी नंबर इनटू एवरेज, मतलब सम ऑफ एक्स स्टूडेंट्स आ गया, प्लस इन 4 का भी सम 13 × 4, इसका सम प्लस इसका सम, ये क्या आ गया ऊपर सम आ गया, सम डिवाइड बाय नंबर, सम को डिवाइड करेंगे नंबर से, ये एक्स स्टूडेंट से मतलब एक्स बॉयज से और 4 बॉयज से, तो एक्स प्लस 4 क्या हो गया सम अपॉन नंबर, वो क्या देता है हमें एवरेज देता है। तो उन्होंने बोला था कि जब इन सब का एवरेज निकाली हमने तो एवरेज कितनी होगी, जब 4 लड़के और आए थे 6 मंथ से रिड्यूस होगी, तो पहले 16 थी अब 6 मंथ से रिड्यूस हुई, मतलब 15.5, जब मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आएगा, मतलब 0.5, तो 16 माइनस 0.5 क्या हो गया 15.5, क्या होगी एवरेज आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो, 16x प्लस 52 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 15.5। ठीक है, अब 16x प्लस 52 15.5 इंटू एक्स ये आ गया, और 15.5 इंटू 4 किया तो क्या हो गए 62 आ गया ये। ठीक, अब 16x माइनस 15.5x होगा तो क्या होगा 0.5x इज इक्वल टू 62 माइनस 52 10 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। ठीक है, 10 डिवाइड बाई 0.5 होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 20। अब इसके बाद क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई 20, हमसे पूछा था हाउ मैनी बॉयज वर देयर इनिशियल इन द क्लास। अब ये जो x था ये x लिया क्या था, बॉयज़ के लिए लिया था इनिशियल बॉयज़, 4 तो बाद में ऐड हुए थे, इनिशियल बॉयज़ कितने आ गए 20। अगर हमसे पूछा जाता कि बाद में कितने बॉयज़ थे तो 20 प्लस 4 तो 24 आ जाता। तो अब हमसे क्या पूछा था, इनिशियली पूछा था तो 24 आ गया। अगर जिसको यहाँ पे नहीं पता चला 0.5 इज इक्वल टू 10 x 20 कैसे आया वो यहाँ पर देख लो, 0.5 x इज इक्वल टू 10 था, तो x की वैल्यू क्या होगी 10 डिवाइड बाई 0.5, 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2। ठीक है, 0.5 का मतलब क्या होता है 10 1/2। अब क्या होगा, ये इस तरह से था तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू 10, अब ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी 20। ठीक है, अभी जिसको नहीं पता चला होगा उसके लिए कर दिया मैंने यहाँ पे भी। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज 27 इफ, अब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं हमें नहीं पता, इफ 4 न्यू फ्रेंड्स हुज एवरेज एज इज 25 ईयर्स जॉइन देम, द एवरेज एज ऑफ द एंटायर जर्नी बिकम्स 26 ईयर्स, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द ग्रुप इनिशियली। सेम क्वेश्चन है ऐसे वाला जैसे हमने ऊपर किया, तो ये आपको होमवर्क देता हूँ, कमेंट में इसका आंसर करना जिसको समझ आ गई होगी, नहीं समझ आएगी तो एक बार वापस से देख लेना इसको। ठीक है, ये इतना सा इक्वेशन जिसको बनाने आ जाएगी सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे कितने क्वेश्चन बचे हैं हमारे, बस 2 4 ये बचे हैं और 4 ये बचे हैं, बस खत्म। ठीक है, इसके बाद चलो 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो बचे हैं कर लेते हैं। अब इसमें बोला है कि देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 15 स्टूडेंट है क्लास में, देयर एवरेज वेट इज़ 40 kg। ठीक है, 15 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना है 40 kg। व्हेन वन स्टूडेंट लीव्स द क्लास, अब एक स्टूडेंट ने क्या किया क्लास छोड़ी और एवरेज वेट क्या हो गया 39.5 kg, पहले 40 था अब कितना हो गया 39.5, कितना वेट कम हुआ 0.5। ठीक है, वट इज़ द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास। उन्होंने बोला बताओ जिस बच्चे ने छोड़ी क्लास उसका वेट कितना था। नंबर कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 15, उनकी एवरेज कितनी थी 40। ठीक है, जब एक स्टूडेंट ने क्लास को छोड़ा तो पीछे बच्चे कितने रह गए 14, तो उनकी एवरेज कितनी होगी 39.5। तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ द स्टूडेंट। अब ये देख लो 15 इंटू 40 तो क्या आ गया सम ऑफ 15 स्टूडेंट, 15 इंटू 40 सम ऑफ 15 स्टूडेंट, उसमें से जब 14 इंटू 39.5 करेंगे तो क्या निकलेगा, जिस बच्चे ने क्लास छोड़ी उसका वेट निकल जाएगा, तो -14 इंटू 39.5। ठीक है, तो 15 इंटू 40 करो कितना होता है 600, 395 इंटू 14 कर लो कितना हो जाएगा वो, ये देखो ठीक है, तो क्या आ गया 551। ठीक है, ये क्या आ गया 5 4 द 20। ठीक है, ये 0 आया, 4 9 4 द 36, 5 4 द 20, 9 4 द 36, यहाँ 38 आना था। ठीक है, 8 और 5 कितना हो गया 13, तो क्या आ गया 553 आ गया।
तो 600 में से 55 आगे 0 भी था ना, तो पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा 553 आ जाएगा। तो 600 में से 553 जब माइनस हुए तो कितना रह गया 47 kg। तो जो बच्चा छोड़ के गया उसका वेट कितना था 47 kg। ये भी बेसिक वाले मेथड से निकल गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 5 बॉयज इज इंक्रीज्ड बाय 9 kg। एवरेज वेट था 5 लड़कों का, वो इंक्रीज हुआ 9 kg से। ठीक है, 9 किलो से हर एक बच्चे का क्या हुआ, नहीं उन्होंने बोला एवरेज वेट ऑफ 5 बॉयज इज इंक्रीज बाय 9 kg। जो एवरेज वेट था 5 लड़कों का वो इंक्रीज हुआ 9 किलो से। व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 39 kg इज रिप्लेस्ड। जब क्या हुआ, जिसका वेट 39 kg था उसकी जगह पे कोई और लड़का आ गया। आगे रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन क्या बोला मैंने, जो 5 लड़कों का एवरेज वेट था वो इंक्रीज हुआ 9 किलो से। एवरेज वेट था कितना, नंबर कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, पहले 5 थे, उनका एवरेज वेट क्या हो गया इंक्रीज कर गया +9 से। जब उनमें से 39 kg वाला लड़का क्या हो गया, रिप्लेस किया उसको किसी अनदर बॉय ने। अब देखो, अगर एक लड़के का वेट इतना था, मतलब सपोज करो एक लड़के का वेट 40 किलो था, जब वो गया उसकी जगह कोई और लड़का आ गया और उस लड़के की आने की वजह से जो बाकी लड़के थे उनका वेट इंक्रीज कर गया। अब अगर वेट इंक्रीज किया होगा इसका मतलब जो लड़का आया, नया लड़का आया, उसका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा, जो पुराने लड़के थे, है ना, पुराने लड़के से वेट ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे 39 वाला वेट 39 kg वाला बंदा गया है, उसकी जगह दूसरा आया है, तो इसका मतलब 39 से ज़्यादा बंदा वाला 39 से ज़्यादा वेट होगा उस बंदे का। तो कैसे करना है, ये आगे रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है कोई बंदा जाता है उसकी जगह दूसरा बंदा आता है, जिस कारण क्या होता है जो एवरेज वेट जो एवरेज होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे सोचो, अगर 39 kg, अगर 5 बॉयज़ की एवरेज जो दी थी वो इंक्रीज की है 9 से। ठीक है, ये क्या था नंबर और ये क्या थी एवरेज, इंक्रीज की 9 से। इसका मतलब 9 × 5 टोटल इंक्रीज कितना आया होगा। अगर एवरेज इंक्रीज कितना है 9 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है, इनके ऊपर एवरेज इंक्रीज कितना आया 9 का, तो 9 × 5 के 45। टोटल इंक्रीज कितना हुआ है उस नए वाले की आने की वजह से 45, 45 किलो का क्या किया उसने इंक्रीज किया है। अगर 45 किलो का इंक्रीज किया है तो इसका मतलब जो 39 वाला गया 45 वाला आया, 39 तो वेट उसका होगा ही होगा, जो नया वाला होगा 39 तो उसका है, लेकिन जो उसने इंक्रीज किया है, इंक्रीज कितना किया है 45 किलो का, वो उसको एक्स्ट्रा लेके आया होगा तब भी इंक्रीज हुआ होगा। इसका मतलब जो गया उतना वेट तो उसका था जो नया बंदा आया, लेकिन उसने एक्स्ट्रा कितना लाया 9 किलो का, हर एक पे इंक्रीज किया तो एक्स्ट्रा उसने लाया 45 किलो का। तो 45 + 39 जब हमने किया तो वो कितना हो गया 84 kg। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन था, क्या बोला था, जब एक बंदा चला गया उसकी वजह से एवरेज में इंक्रीज हो गया। तो 5 लड़कों में कितने का इंक्रीज आया 45 किलो का, मतलब ये जो एक्स्ट्रा 45 किलो था ये वो नया बंदा लाया होगा, लेकिन जो 39 वाला गया उतना तो उसका वेट होगा ही, है ना, 39 तो उसने लाया, उसके साथ एक्स्ट्रा जो लाया 45 किलो, जिसकी वजह से इन पाँचों के ऊपर इतना फ़र्क पड़ा। तो नया बंदा जो आया उसका वेट कितना था 84 kg। ठीक है, ये पता चला। अब नया क्वेश्चन करते हैं। अब जो ये वाला क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है, वो ये वाला भी देख लो। द एवरेज वेट ऑफ 3 men इज इंक्रीज्ड बाय 4 kg। 3 बंदों का एवरेज वेट इंक्रीज कर गया 4 किलो से, जब वन ऑफ देम, उनमें से ही, ठीक है, यहाँ पे क्या था, उन्हीं में से 5 लड़कों में से उन्हीं में से 5 लड़कों का वेट क्या हो गया 9 kg इंक्रीज हुआ, जब क्या हो गया उनमें से एक बंदा चले गया। तभी हम क्या कर रहे थे 9 × 5 किया 45 और 39। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ 3 men इज इंक्रीज्ड बाय 4 kg। 3 बंदों का वेट इंक्रीज हो गया 4 किलो से, जब उनमें से ही एक बंदा चला गया। अब उनमें से एक बंदा गया जिसका वेट कितना था 100 किलो, इज रिप्लेस्ड बाय अनदर। अब वेट इंक्रीज किया है, ठीक है, अब वेट इंक्रीज किया मतलब 100 किलो तो उसका जो उसकी जगह नया आएगा उसको उतना तो लाना ही लाना है, लेकिन उसने टोटल 3 बंदे थे ना, नया गया और आया, टोटल 3 बंदे थे, 3 बंदों पे आने से उस कितना इंक्रीज हुआ 4 का,
3 इंटू 4 भी किया तो हो गया 12, तो 112 किलो। ठीक है, कितना वेट होगा उस नए वाले बंदे का? 112 किलो। ठीक है, टोटल बंदे कितने थे? ये था एक बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा। क्या हो गया, ये 3 बंदे थे, उनमें से एक सपोज करो ये तीसरा वाला बंदा चले गया। अब जो तीसरा वाला बंदा गया, ये वाले बंदे का वेट था 100 किलो, ये चला गया, उसकी जगह आ गया दूसरा बंदा उठ के इसकी जगह पे। ठीक है, वो क्या था, जब ये नया बंदा आया उसने क्या किया, तीनों पे कितना इंक्रीज कर दिया? 4 किलो का। इसका मतलब 100 तो उसका था ही था, लेकिन 4 उसने हर एक पे इंक्रीज किया, तो टोटल इंक्रीज कितना किया होगा? 12 का। 100 इसका खुद का था और 12 का और एक्स्ट्रा लाया, तो टोटल इसका वेट कितना हो गया? 112 kg। ठीक है, ये था रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन, ये देख लो किया कैसे। ठीक है, ध्यान रखना, सिंपल है। अब एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ एन एवरेज weight of 44 kg. One student of weight 40 kg leaves the group and another student of weight 34 kg joins the group. अब इसमें भी क्या है, इसमें क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट था जिनका एवरेज वेट था, ठीक है, 44 था, एक्स स्टूडेंट्स थे, नंबर कितना था? एक्स थे, और उनका एवरेज वेट था 44 kg। फिर क्या हुआ, वन स्टूडेंट ऑफ वेट 40 kg, 40 किलो का लड़का, 40 kg का लड़के ने क्या कर दिया, ग्रुप छोड़ा, और अनदर स्टूडेंट जिसका वेट था 34 kg उसने ऐड कर लिया, ज्वाइन किया ग्रुप। मतलब 40 किलो वाला बंदा 40 kg वाले बंदे ने ग्रुप छोड़ा, बाहर चले गया, उसकी जगह पे कौन आ गया? नया बंदा 34 kg वाला अंदर आ गया। ठीक है, हमसे पूछा है इफ़ द न्यू एवरेज वेट बिकम्स, पहले एवरेज कितने थी? 44 kg। अब जब 40 वाला बाहर गया, 34 वाला अंदर आया, उसकी वजह से क्या हो गया, न्यू एवरेज हमारी जो बनी वो कितनी बन गई? 43.4 kg। ठीक है, ऑब्वियस बात है, ज़्यादा वेट वाला बाहर गया, कम वाला अंदर आया, तो एवरेज क्या हुई होगी? कम हुई होगी। अब कितनी कम कर गया एवरेज? ये कितनी एवरेज कर गया? 44 थी, 43.4 कर गया। कितनी एवरेज कम कर गया? 0.6 kg की एवरेज कम की है। और 40 वाले की जगह 34 वाला आया, तो इसने 6 किलो कम कर दिया, है ना। 6 किलो यहाँ से कम हुआ, लेकिन एवरेज वेट कितना कम हुआ? 0.6 kg। मतलब 0.6 kg हर एक पे कम हुआ होगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, हर एक पे एक्स स्टूडेंट्स थे, एक्स पे कितना कम हुआ है? हर एक पे 0.6 kg का क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। हर एक पे 0.6 kg का डिक्रीज हुआ है। तो 6 किलो अगर टोटल डिक्रीज हुआ है, तो 0.6 kg अगर हर एक पे हुआ तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी? एक्स की वैल्यू। मतलब एक्स पे कितना डिक्रीज हुआ है? हर एक पे 0.6 का। एक्स क्या थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और हर एक पे कितने का डिक्रीज हुआ है? 0.6 का। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हर एक पे 0.6 का डिक्रीज हुआ है। तो नंबर इनटू एवरेज करो तो क्या आता है? सम आता है। तो सम कितना है हमारा? टोटल सम कितना था? 6 kg। तो x इक्वल टू 6/0.6। ठीक है, ये पता चला कैसे था। तो 0.6 को जब 6 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? x की वैल्यू आ गई 10। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 10 थे। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन में क्या था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे थे, पीछे में क्या था? वेट ऑफ द न्यू मैन पूछा था। ध्यान रखना क्वेश्चन में कैसे करना है। ठीक है, नया वाला बंदा गया, उसकी वजह से 6 किलो का डिफरेंस पड़ा, तो हर एक पे 0.6 का कमी पड़ी थी, तो 6 किलो टोटल कमी पड़ी, और हर एक पे 0.6 की कमी पड़ी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 6 डिवाइड बाई 0.6, आ गया 10। ये भी हो गया। रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन भी कर लिए, बॉलिंग एवरेज वाले भी कर लिए, बैटिंग वाले भी कर लिए, और बेसिक जो फॉर्मूले से निकलने थे वो भी कर लिए। अब ये करना है, ये मैंने आपको समझा तो दिया था जब हमने पहली बेसिक क्लास की थी। हमने क्या सीखा था? पहले यहाँ पे देख लो, हमने सीखा था ना कि हमने वहाँ पे ना पर्टिकुलरली ऐसे नहीं पढ़ा कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स निकालना हो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स निकालना हो, मतलब एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स निकालना हो, या एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स निकालना हो। हमने वैसे नहीं पढ़ा, हमने सिंपल क्या पढ़ा? एक ही फॉर्मूला पढ़ लिया था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? हमने पढ़ा था, बात क्या थी? कॉन्जिक्यूटिव, है ना। हमने बोला था कि सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव का बोला होगा। हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? कॉन्जिक्यूटिव, चाहे ऑड नंबर्स का एवरेज बोला हो, चाहे इवन नंबर्स का बोला हो, चाहे नेचुरल नंबर्स का बोला हो, चाहे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का बोला हो, चाहे फर्स्ट इवन नंबर्स का बोला हो, हमें कुछ नहीं लेना देना। हमें क्या चाहिए? फर्स्ट नंबर चाहिए प्लस लास्ट टर्म चाहिए, और डिवाइड बाय उसको 2 से कर देना था। हमारी क्या आ जानी थी? एवरेज। हमने इतना पढ़ा था।
ठीक है, क्योंकि अलग अलग फॉर्मूले अगर पढ़ोगे कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो सीधा एक ही फॉर्मूला याद रखो कॉन्जिक्यूटिव के लिए। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। अब क्वेश्चन कैसे आता है वो हमने एक पर्टिकुलरली क्वेश्चन नहीं किया था कि क्वेश्चन बता के, अब वो देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। देखो बाकी कर लिए थे, सिर्फ इस ये वाले दो क्वेश्चन नहीं किए थे। अब देखो यहाँ पे बोला है कि एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 20, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। या तो लार्जेस्ट नंबर पूछ सकता है या तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछ सकता है। हमने एक चीज़ और भी पढ़ी थी ना, एवरेज को क्या बोलते हैं, सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं। याद होगा जब पहली क्लास में हमने पढ़ा, हमने सपोज किया था हमारे पास कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5। अगर हमारे पास कितने नंबर हैं, ये दिए हैं 5 नंबर, और है कौन से, कॉन्जिक्यूटिव लगातार आ रहे हैं। तो अगर 5 नंबर हैं तो इनकी मिडिल वैल्यू हमें पता है कैसे निकलेगी, 2 यहाँ से छोड़ेंगे 2 यहाँ से छोड़ेंगे, और जो मिडिल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। हमने ये पढ़ा था, है ना। या अगर नहीं पता है, अगर कंफर्म करना है तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, तो 6 डिवाइड बाई 2 क्या आता है, 3 आता है। मतलब मिडिल टर्म ही क्या हुई, एवरेज हुई। ये आ गया टोटल नंबर कितने थे, 5 थे, मतलब ऑड नंबर्स थे। अब टोटल नंबर्स अगर कितने हो जाएं, सोचो 6 हो जाएं, 1 2 3 4 5, ये आ गए 6 नंबर्स। अब हम इवन नंबर्स हैं तो इसका सेंटर वाली वैल्यू क्या होगी, 2 यहाँ से छोड़े 2 यहाँ से छोड़े, तो इवन के केस में 2 वैल्यूज पकड़ लेनी है बीच वाली। ठीक है, इनका क्या करना है, सम करना है, 3 + 4 डिवाइड बाय 2, तो 7/2 क्या हो गया, 3.5, एवरेज निकलेगी। ये यहाँ पे भी क्या हुआ, एवरेज वाली मिडिल वैल्यू पकड़ी। तो अगर एल फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म करके करना है तो कैसे करेंगे, 1 + 6 डिवाइड बाई 2, तब भी कितना आ गया, 7/2, 3.5। मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए हैं, अगर आप मिडिल वाली वैल्यू ले रहे हो वही हमारी एवरेज निकलती है। कब, कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा हूँ बार बार, जिसमें पैटर्न सेम होता है, जिसमें सीक्वेंस सेम होता है। ठीक है, जिनमें डिफरेंस सेम होता है, हर एक नंबर में गैप बराबर होता है, उनको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। तब तब जो होगा हमारी एवरेज क्या होगी, मिडिल नंबर को ही हम एवरेज बोलते हैं। ये प्रूफ भी कर लिया, देख भी लिया। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस है ये मिडिल वैल्यू पे ही बेस्ड है। ठीक है, इसमें बोला है द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 20। उसने बोला 5 इवन नंबर्स हैं, ये थे 1 2 3 4 5, 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं और उनकी एवरेज है कितनी, 20। अब याद रखना, मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक से। ठीक है, यहाँ देख लो बेसिक पहले। अगर उन्होंने बोला 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है तो उनकी एवरेज है 20। अब हमें पता है कि अगर हम सपोज सेलेक्ट कर लिया, हमने पहला इवन नंबर लेट किया x, अगर x इवन नंबर है। अब इवन नंबर चलते कैसे हैं, 2 2 के गैप के बाद 2 4 6 8 10, 2 2 का गैप आ रहा है। तो अगर 2 2 का गैप आ रहा है, अगर पहला इवन नंबर है हमारा x है तो दूसरा क्या होगा, x + 2, तीसरा क्या होगा, x + 4, 2 2 ऐड होते आ रहे हैं, x + 6 हो जाएगा और x + 8 हो जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 आ गए। हमें बोला था उनकी एवरेज निकालो। अब पहला इवन नंबर ये था, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, एवरेज कैसे निकलती है, सबका सम। हमने कर दिया सबका सम, डिवाइड बाय किससे करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय 5 कर दिया। x + x 1 2 3 4 5, 5x प्लस 2 4 6 6 6 12, 12 और 8 20, डिवाइड बाय 5। नंबर सम अपॉन नंबर किया तो आ गया एवरेज। उन्होंने एवरेज हमें कितनी दी थी, 20 दी थी, तो ये किसके इक्वल होगा, 20 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से निकालेंगे 5x + 20 इज इक्वल टू 100। तो 5x इक्वल्स टू 100 - 20 दैट इज 80। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, 80 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। तो 5 1 5, तो 16 क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया कौन से, बेसिक मेथड से x लेट करके कर लो। अगर बेसिक से नहीं करना तो कैसे करना है, हमने पढ़ा है कि कॉन्जिक्यूटिव्स के केस में, कॉन्जिक्यूटिव वापस से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्जिक्यूटिव्स के केस में एवरेज हमारी क्या होती है, मिडिल टर्म होती है। अब मिडिल टर्म कैसे, टोटल 5 थे तो 5 वाले की मिडिल टर्म क्या होगी, ये 2 यहाँ से छोड़े 2 यहाँ से, मतलब बराबर बराबर छोड़ते हैं और बीच में जो आता है वो होती है मिडिल टर्म, है ना। 2 यहाँ से छोड़े 2 यहाँ से छोड़े, बीच वाली टर्म आ गई, ये आ गई मिडिल टर्म। अगर मिडिल टर्म हमारी क्या होती है, एवरेज होती है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मिडिल टर्म 20 हो जाएगी। अब ये थे क्या, इवन नंबर थे, इसका मतलब अगर मैं 2 2 का गैप करते जाऊं तो मेरे बाकी नंबर्स भी आ जाएंगे। अब पीछे वाले नंबर्स कैसे निकलेंगे, 20 में से 2 माइनस करूंगा 18, 20 में से 2 माइनस करूंगा 16, ये पिछले वाले आ गए। 20 में से +2 करूंगा 22, 22 में से 2 ऐड करूंगा 24। ठीक है, हर एक नंबर पे +2 करते गया। अब हमें पूछा था लार्जेस्ट नंबर बताओ, तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या निकाला था,
16 निकाल लिया था। यहाँ पे अभी हमें क्या निकालना था, लार्जेस्ट निकालना था। तो लार्जेस्ट कौन सा होगा, ये अगर x सबसे छोटा था तो x प्लस 8 क्या होगा लार्जेस्ट। तो x आया था, x प्लस 8 कर देंगे तो 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24। तो ये करना था बेसिक वाले मेथड से और ये करना था इस मेथड से मिडिल टर्म। ठीक है, अब वही अगर इधर स्मॉलेस्ट पूछा होता तो स्मॉलेस्ट आता 16, तो यहाँ पे x 16 ही निकाला था, वो स्मॉलेस्ट ही था, तो यहाँ पे 16 आ जाता बेसिक वाला मेथड और ये मिडिल टर्म वाला